राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 4 सितंबर 2023 को गुरु बृहस्पति गोचर में वक्री होने जा रहे हैं। तो धनु राशि धनु लग्न वालों पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। धनु सेजिटेरियस वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। सबसे पहले वक्री का रेट्रोग्रेड का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक रेलगाड़ी में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं। आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन के बगल वाले ट्रैक पर एक ही दिशा में एक ट्रेन और जा रही है, और आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन ने उस बगल वाली ट्रेन को ओवरटेक कर लिया, आगे निकल गई वो। तो जब आप खिड़की से उस बगल वाली ट्रेन को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। वास्तव में वो ट्रेन भी बढ़ तो आगे ही रही है, लेकिन उसकी गति आपकी जो ट्रेन है उससे कम है। इस वजह से ऐसा आभास होता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। इसी तरह घरों में गति के अंतर की वजह से ही वक्रतव उत्पन्न होता है। देखिए, जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनके घूमने की गति, स्पीड और उनकी जो सूर्य से दूरी है वो अलग अलग होती है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसलिए जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि कोई ग्रह विपरीत दिशा में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। इसे ही वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। ये एक आभासी अवस्था होती है। वास्तव में वक्री ग्रह भी बढ़ तो आगे ही रहा होता है, लेकिन सिर्फ लगता है कि वो पीछे की तरफ आ रहा है। ज्योतिष में सभी ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी तक दूर जा सकते हैं। उस अधिकतम दूरी तक जाकर वो ग्रह वक्री हो जाता है। उस अधिकतम दूरी से कोई भी ग्रह आगे नहीं जा सकता। जैसे बुध ग्रह सूर्य से अधिकतम 24 डिग्री तक दूर जा सकता है, शुक्र ग्रह सूर्य से अधिकतम 48 डिग्री तक दूर जा सकता है। इसलिए जब भी आप कुंडली में देखेंगे तो जैसे एक राशि एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो बुध हमेशा या तो सूर्य के साथ होते हैं या एक भाव आगे पीछे होते हैं। इसी तरह शुक्र या तो सूर्य के साथ होते हैं या दो भाव ही आगे पीछे होते हैं। इसी तरह मंगल, बृहस्पति, शनि भी सूर्य से कभी कभी पांचवें, छठे या फिर सातवें भाव में जाकर वक्री हो जाते हैं, थोड़ा ठहरते हैं, पीछे चलते प्रतीत होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष में वक्री ग्रह मार्गी ग्रह की तुलना में ज्यादा ताकतवर होता है, चेष्टा बल होता है उसके पास। वक्री ग्रह अपना प्रभाव ज्यादा मजबूती से दिखाता है। शुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और शुभ हो जाता है, अशुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और ज्यादा अशुभ हो जाता है। लेकिन वक्री ग्रह का फल सीधा नहीं मिलता। वक्री ग्रह रेट्रोस्पेक्शन, रीथिंकिंग, पुनर्अवलोकन करने के लिए कहता है। मतलब वो कहता है कि मंजिल की तरफ सिर्फ बढ़ना ही नहीं है, वो जो रास्ता आपने अपनाया है मंजिल को पाने के लिए वो ठीक है या नहीं, थोड़ा रुक कर उसको जज कर लो कि वो रास्ता ठीक है, कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहे। इसमें आपका फायदा ही होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, रीथिंकिंग, रेट्रोस्पेक्शन, पुनर्वलोकन नहीं करते हैं, तो वक्री ग्रह कभी कभी बहुत ही अनियंत्रित फल भी देता है, जिससे परेशानी होती है। रेट्रो प्लेनेट कैन प्रोड्यूस वेरी इरेटिक एक्शंस। अब 4 सितंबर 2023 को सबसे शुभ ग्रह, मोस्ट नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट बृहस्पति वक्री हो रहे हैं मेष राशि में। 118 दिन, लगभग 4 महीने के लिए ये वक्री होंगे। 31 दिसंबर को ये फिर मार्गी होंगे। पहले ये भरनी नक्षत्र में संचरण करेंगे जिस वक्त ये वक्री होंगे, और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में ये मार्गी होंगे। 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक राहु भी बृहस्पति के साथ रहने वाले हैं, और गोचर में 4 नवंबर तक शनि भी वक्री रहेंगे। देखिए, जो बृहस्पति है उसका महत्व ज्योतिष में बहुत ज्यादा है। दूसरा, पांचवा, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इन 6 भावों में बृहस्पति का कारकत्व होता है। धन, संपदा, समृद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान प्राप्ति, संतान से सुख, शिक्षा, धर्म, धार्मिकता, नैतिकता, भाग्य, उच्च शिक्षा, जीवन में लाभ, नए अवसर, अध्यात्म, दानशीलता, परोपकारिता, इन सब के कारक बृहस्पति होते हैं। विस्तार, वृद्धि, क्लैरिटी, मार्गदर्शन बृहस्पति देते हैं। बृहस्पति गुरु है, और गुरु का मतलब ही होता है जो बड़ा है, महान है। अब बात करते हैं परिणाम की, कि वक्री बृहस्पति धनु वालों के जीवन में किन किन क्षेत्रों में पुनर्अवलोकन, रीथिंकिंग, रेट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं। धनु वालों के लिए बृहस्पति राशि के स्वामी है, साथ ही में चतुर्थ भाव, सुख भाव के भी स्वामी है, तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। पंचम भाव में ये वक्री हो रहे हैं, तो बृहस्पति पंचम भाव का तथा अपनी पांचवी, सातवीं, नौवीं दृष्टियां डालकर नवम, एकादश और पहले भाव का परिणाम तो पहले से ही दे रहे हैं। अब वक्री होने के बाद नया क्या है इसकी बात करेंगे। देखिए, वक्री ग्रह अपने से 12वें, मतलब अपने से पिछले भाव का भी परिणाम देता है। तो वक्री बृहस्पति चौथे भाव का भी रिजल्ट देंगे, जो कि बहुत शुभ बात है। बृहस्पति स्वयं ही आपके सुख भाव, चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। चौथे और पांचवें भाव की का तो बृहस्पति अब फल देंगे, साथ ही में नवम, एकादश और पहले भाव पर भी दृष्टियां डालकर बृहस्पति फल देंगे। इन सभी भावों की जो चीजें हैं उन पर पुनर्अवलोकन, रेट्रोस्पेक्शन की बात वक्री बृहस्पति कर रहे हैं।
वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा स्मूथ नहीं होता है। फल के लिए हो सकता है कि एक से ज्यादा प्रयास आपको करना पड़े। पंचम भाव में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो पंचम भाव होता है आपकी कला का, रचनात्मकता का, आर्ट एंड क्रिएटिव टैलेंट का, संतान पक्ष, शिक्षा पक्ष, प्रेम संबंध, आपका विवेक, निर्णय लेने की अक्षमता, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। इसके अलावा निवेश कार्य, स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, ये सब भी पंचम भाव से देखा जाता है। इन सब चीजों में सुधार लाने की जरूरत है, ये वक्री ग्रह कहता है। संतान प्राप्ति का आपका योग रहेगा। जिन पति पत्नी को किसी भी समस्या के कारण संतान में प्राप्ति में सफलता नहीं मिल रही थी, वक्री ग्रह के पीरियड के दौरान आपको मिल सकती है। संतान है तो आप अपनी पेरेंटिंग का पुनर्वलोकन करें कि आप बच्चों पर ठीक से ध्यान दे रहे हैं या नहीं। शिक्षा प्राप्ति में आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। पिछला पढ़ा हुआ आप भूल तो नहीं गए हैं। स्टडी पैटर्न, फ्यूचर प्लानिंग, इन सब का आपको रेट्रोस्पेक्शन, पुनर्वलोकन करना चाहिए। आप पिता या गुरु का सम्मान कर रहे हैं नहीं, उनसे रिश्ते सुधारने की जरूरत को वक्री बृहस्पति कह रहे हैं। बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो उच्च शिक्षा के भाव यानी कि नवम भाव पर है, तो शिक्षा प्राप्ति के लिए आपकी यात्राएं हो सकती है। पिलग्रिमेज, धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है। भाग्य पक्ष के भरोसे ना बैठें, अपने कर्मों पर फोकस करें, वक्री बृहस्पति ये कह रहे हैं। सरकारी कार्यों में आपको सावधानी जरूर रखनी होगी। कोई पुराना काम आपका फिर से शुरू हो सकता है। कोई ऐसा काम जिसे आप पहले करना चाहते थे, कर नहीं पाए थे, उसे अब कर पाएंगे। कोई पुराना मार्गदर्शक, मेंटोर आपको फिर से मिल सकता है। धर्म कर्म के कार्यों में भागीदारी आपकी बढ़ाएंगे वक्री बृहस्पति। निश्चित तौर पर वक्री बृहस्पति नए अवसर और गुड अपॉर्चुनिटीज भी धनु वालों को देने वाले हैं, लेकिन ये सब रेट्रोस्पेक्शन आपको करना होगा। पंचम भाव में वक्री बृहस्पति हैं तो अपने किसी पुराने पैशन, किसी पुराने हुनर को आगे बढ़ाने की प्रेरणा वो दे सकते हैं जो पहले आपसे छूट गया था। प्रेम संबंध में भी आपको अपने व्यवहार को सुधारने की जरूरत है। वक्री बृहस्पति ये कह रहे हैं सामने वाले पर बहुत ज्यादा हावी ना हो, डोमिनेट ना करें। प्रेम संबंधों में पुराने मतभेद आपके दूर हो सकते हैं। शेयर बाजार या कोई पहले कोई आपने निवेश किया हो तो उससे आपको लाभ हो सकता है, लेकिन नया कोई निवेश अगर आप करते हैं तो सिर्फ भाग्य के भरोसे ना बैठें, एक्सपर्ट्स की राय ले लें। बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो लाभ भाव पर रहेगी, तो लाभ आपका बढ़ेगा। कोई पुरानी इच्छा जिसे आप पहले पूरा नहीं कर पाए थे उसे अब पूरा कर सकते हैं। पुराने नेटवर्क सर्कल से आपको लाभ हो सकता है। बृहस्पति इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, लेकिन आपको मित्रों का, बड़ों का, बड़े भाई बहन का सम्मान आपको करना चाहिए। उनसे भी रिश्ते सुधारने की जरूरत है। पुराने मित्र भी आपको वापस से मिल सकते हैं इस पीरियड के दौरान। बृहस्पति की नौवीं सर्वग्रही दृष्टि पहले भाव पर जाएगी, जो आत्म मंथन करने के लिए कह रही है। आपके व्यक्तित्व, आपके एटीट्यूड में सुधार करें, पॉजिटिव थॉट्स लाएं, खुद को अच्छा इंसान बनाएं, तभी पद प्रतिष्ठा, यश, मान, सम्मान आपका बढ़ेगा। समाज में आपकी स्थिति, आपकी इमेज को बेहतर बना सकते हैं वक्री बृहस्पति। आपके निर्णय लेने की शक्ति भी मजबूत होगी। वक्री बृहस्पति अपने से बाहर में यानी कि चतुर्थ भाव का भी फल देंगे, तो परिवार पर, वाहन, घर, जमीन, इन पर आपका खर्चा हो सकता है। लेकिन मकान, जमीन, वाहन को खरीदें या बेचें तो डॉक्यूमेंट्स, कागजात को अच्छी तरह से चेक कर लें, उसमें गलती हो सकती है जिससे वाद विवाद हो सकता है। माता के साथ रिश्ते, अपनी मानसिक स्थिति, इन सब का भी पुनर्वलोकन, रेट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत आपको है। कुल मिलाकर वक्री बृहस्पति का गोचर धनु वालों के जीवन में शुभता को तो बढ़ाएगा, अच्छा समय रहेगा। राम राम।